हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि क्या विश्व ही हमारा परिवार है। देखो, जब भी हम परिवार के बारे में बात करते हैं तो हमारा परिवार जनरली हम किसको मानते हैं? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, करेक्ट, मेरे माता पिता, जनरली हम इनको परिवार मानते हैं। अब धीरे धीरे ये जो परिवार का जो परिधि है, करेक्ट, और सरकमफेरेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा। करेक्ट। तो पहले हम अपने आप को मानते थे, फिर ये बीवी और बच्चे और माता पिता शामिल हो गए। करेक्ट। फिर धीरे धीरे हमारा कबीला शामिल हो गया, फिर धीरे धीरे हमारा राष्ट्र शामिल हो गया, धीरे धीरे फिर हमारा अभी हम विश्व तक पहुंच गए। करेक्ट। तो जब हमारे पूर्वजों ने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार ही हमारा एक परिवार है, तो सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी में भी चल रहा था, और जगह भी चल रहा था। जैसे कि ग्रीक फिलॉसफी में है, उनका मानना था कि हमको स्पार्टा और एथेंस का नागरिक नहीं बनना है, हमको पूरे विश्व का नागरिक बनना है। और अगर कोई अच्छी बात कहीं भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो बढ़िया चीज है। ओके। बट कई बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब ये स्टेटमेंट कहे गए थे, मतलब जिस समय हम हमारे जो पूर्वज बोल रहे थे कि वसुधैव कुटुंबकम, और जब स्पार्टा या एथेंस के नागरिक बोल रहे थे कि ये विश्व ही हमारा परिवार है, तो उनको विश्व की कितनी समझ थी? करेक्ट। अगर अगर मैं बोलूं कि क्या क्या वो जानते थे कि अमेरिका कहाँ पर है? करेक्ट। क्या वो अमेरिका के बारे में जानते थे? क्या वो रशिया के बारे में जानते थे? क्या वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते थे? क्या अफ्रीका के बारे में जानते थे? करेक्ट। क्या कनाडा के बारे में जानते थे? तो आखिर किसके बारे में, कौन सा विश्व है? करेक्ट। बेसिकली वो विश्व के नाम पर कुछ कबीलों को जानते थे, कुछ इलाकों को जानते थे, और उन्होंने बोल दिया कि विश्व ही हमारा परिवार है। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन कई बार मेरे दिमाग में आता है। अब सोचो कि अगर आज आज जैसे कोई बोल देता है कि ये हमारा विश्व नहीं, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। अब ब्रह्मांड के नाम पर हमको कितनी समझ है? करेक्ट। हमको हमको तो केवल ये पता है कि केवल अर्थ पर ही जीवन है। ओके। और किसी प्लेनेट पर जीवन है या नहीं, और किसी गैलेक्सीज में कहीं पर और जीवन है कि नहीं, हमको कोई नॉलेज नहीं है। अब मान के चलो कि 300 साल बाद, ओके, 300-400 साल बाद हमको पता चलता है कि कुछ 8-15 गैलेक्सीज में, ओके, 8-10 गैलेक्सीज में वहां पर कुछ 10-15 प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां पर कि लाइफ एग्जिस्ट करता है। करेक्ट। और फिर उस समय कोई बोले कि अरे, 300 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बोला था, करेक्ट, कि ये पूरा ब्रह्मांड ही हमारे परिवार है, वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो कथन है, वो सत्य कथन रहेगा? करेक्ट। या केवल एक तुक्का लगा दिया है? तुक्का लगाने वाला कथन है। करेक्ट। तो विश्व ही हमारा परिवार है, जो हमारे पूर्वजों ने बोला। करेक्ट। वो एक अच्छे भाव से बोला, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा भाव है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमको एक्चुअली विश्व की समझ है कि विश्व क्या है, कहाँ पर है? करेक्ट। तो अगर हम बोलना चाहते हैं कि हमारा परिवार, ओके, पूरा विश्व है, तो हमको विश्व की कितनी नॉलेज है? ओके। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब भी हम ये वसुधैव कुटुंबकम और ये चीजें बोलते हैं, तो कई बार इनका जो एक्चुअल मतलब उस समय था, ओके, हम उसका गलत मतलब निकाल लेते कि सही में हम विश्व हमारा परिवार है, जबकि हम विश्व को जानते ही नहीं है। ओके। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाह रहा था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ओके, तो बिल्कुल इमोशनल नहीं हो जाना है। ओके। थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग से सोचो कि सही में हम विश्व को जानते हैं या नहीं जानते। ओके। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, ये लॉजिकल बातें समझने के लिए, किसी भी पूरे समाज को, पूरे चीजों को कैसे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके। सो धन्यवाद।